बारिश में 10 तरह के पकौड़े खाने वाला ससुराल। पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा होता है, तभी बनवारी प्रसाद खिंचे मिजाज से। अरे भाग्यवान, आज नाश्ता पानी करवाओगी या भूखे मारने का इरादा है? सब्जी की दुकान भी खोल ली है जाकर। बारिश का खुला मौसम हो रहा है, सवेरे की बिक्री निकल गई नाश्ते के चक्कर में। अजी जब देखो तुम मुझ पर दाना पानी लेकर क्यों चढ़ जाते हो? किचन का कोटा मैंने थोड़ी ना संभाल रखा है। एक तो ये कांता बाई रोजाना नाश्ता करवाने में लेट सपेट करती है। रचना बहू जाकर रसोड़े में नजर मार के तो आ, अभी तक इसके पकौड़े नहीं तले। जी माँ जी। तभी कांता बाई पराठे भुजिया लाकर परोसती है, जिसे देखकर पकौड़े खाने के चटोरे ससुराल वाले भड़कते हुए। अरे कांता बाई, ये तू क्या अगड़म पगड़म बना कर ले आई है, जबकि तुझे मालूम है कि हम सब लोग सुबह सुबह 10 तरह के पकौड़े से नाश्ता पानी करते हैं। बाई पद्मा बेन, 10 तरह के पकौड़े तो आप लोग डेली ही चढ़ते हो, मेरा मतलब खाते हो आजकल। हल्का नाश्ता कर लो, काय को इतना कीच कीच कर रहे हो? कांता बाई, हम तुम्हें तनख्वाह इसलिए नहीं देते कि तुम अपनी मर्जी का अंट शंट बनाकर खिलाओ। अब दही की तरह जमकर खड़ी क्या है? जा जाकर 10 किस्म के पकौड़े बनाकर ला। आता माँ जी साटक ली, एक तो संडे को दिन में भी मेरे को छुट्टी नहीं देते। कमलताई ने कैसे बुक्कड़ों के खानदान में काम पकड़वा दिया। कांता बाई, तुम तो ऐसे किचकिच कर रही हो जैसे हम तुम्हें फ्री में फंड में काम करवाते हैं। पैसे भी तो देते हैं, बड़े नखरे हो गए हैं तुम्हारे। ऐसे भूखे नंगे परिवार में मुझको भी नौकरी नहीं करनी हो। कांता बाई को काम की कोई कमी नहीं है, जा रही हूँ मैं। हाँ, भुक्कड़ परिवार वालों के हपसी बने से परेशान होकर कांताबाई नौकरी छोड़कर चली जाती है। सासू माँ, अब तो ये कांताबाई भी काम छोड़ छाड़ कर चली गई। अरे चली गई तो जाने दे रचना बहू, वैसे भी ये बड़े तेवर दिखाती थी जैसे कि हम इसे पकौड़े नहीं 56 पकवान बनवाते थे। मम्मी मैं तो कहती हूँ आप नितिन भैया की शादी करवा दीजिए, घर में परमानेंट में पकौड़ी बनाकर खिलाने वाली आ जाएगी। क्या बात है चारू, ऐसे तो तेरा भेजा चरने के सिवा कभी चलता नहीं है, मगर आज धांसू आइडिया दिया है। बिना देर किए पद्मा पंडित जी को फोन मिलाती है। अगले दिन पंडित जी लड़की की तस्वीर लेकर आते हैं। नमस्कार जी बनवारी प्रसाद जी। नमस्ते नमस्ते पंडित जी, आइए आइए पधारिए। पंडित जी आप बता रहे थे कि आपने मेरे छोटे बेटे के लिए कोई लड़की देखी है। बहन जी ये देखिए लड़की की फोटो, छाया नाम है, कन्या के पिता हलवाई है, मिठाई की दुकान खोल रखी है। तब तो लड़की खाना पीना बनाने में एकदम निपुण होगी। पंडित जी हमें लड़की पसंद है। ठीक है, आप कहें तो कल का दिन देखा देखी के लिए रखवा दूं? हाँ जी बिल्कुल पंडित जी, हम तो चट मंगनी पर ब्याह करने को राजी हैं। अगले दिन ही देखा देखी के लिए पद्मा अपनी शादीशुदा बेटी दामाद को भी लेकर लड़की वालों के यहाँ पहुंचती है। तभी झमाझम बारिश चालू हो जाती है। तभी लड़की की माँ मंगला मुंह भींचकर, हे भगवान, इस बारिश को भी मेरी बेटी के देखा देखी दिन वाले ही आफत लगानी थी। तभी लड़के वाले 10 शगुन की टोकरी लेकर आते हैं, जिसे देख मंगला मन में खिचड़ी पकाते हुए, लड़के वाले तो रजवाड़ी खानदान से लगते हैं, तभी तो 10 टोकरी फल मिठाई लेकर आए, वरना कंजूस मक्खी चूस लड़का पार्टी वाले तो 1 किलो रसगुल्ला लेकर आते हैं। प्रणाम मंगला बहन जी। जी प्रणाम पंडित जी, आप सब लोग बैठिए। सारे सदस्य सोफे पर बैठ जाते। तभी छाया नाश्ता पानी लाकर रखती है, पूरे घर में कीचड़ मचा देखकर मन खिटपिट करते हुए। हे भगवान, ये सब के सब कीचड़ में सनी पैर से सोफे पर लद गए हैं। भाई साहब, हमारे दुकान की कचौड़ी समोसे बड़े मशहूर हैं, गर्मा गर्म चाय के साथ खाइए। आंटी हमें ये कचौड़ी समोसे नहीं खाने, हमें आलू गोभी प्याज पनीर वाले पकौड़े खाने हैं। सच में बहन जी, बरसात वाला खाना खिला खिला मौसम हो रहा है, ऐसे में कचौरी समोसे खाकर क्यों मजा किरकिरा करना। आप तो हमारे लिए पकौड़े तलवा दीजिए। क्षमा कीजिएगा, आपको तकलीफ दे रहे हैं। भाई साहब, इसमें तकलीफ की क्या बात है। कुछ ही देर में मंगला गर्मा गर्म पकौड़ी बनाकर परोसती है। तभी पप्पू पकौड़े पर टूट पड़ता है। आपने तो गजब के आलू गोभी के पकौड़े बनाए हैं, खाकर मन प्रसन्न हो गया। 1 प्लेट और मिलेगा? हाँ जी जरूर, अभी लाई। भैंस की आंख के रिश्ते वाले बड़े भुक्कड़ किस्म के हैं, तब से भर भर कर पकौड़े लपेटे जा रहे हैं। ऐसे खाईलाल परिवार में शादी करके मेरी तो अच्छी खासी रेल बनने वाली है। कुछ ही देर में दोनों परिवार मिलजुल कर रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ दिनों बाद शादी विदाई होकर छाया ससुराल में आती है। क्या बारिश में 10 तरह के पकौड़े खाने वाले ससुराल में बेचारी बहू घुल मिल पाएगी या उसके दिमाग की खिचड़ी पकेगी? तो प्यारे दर्शकों, दिल थाम कर रखिए, क्योंकि क्लाइमेक्स अभी बाकी है। आइए प्यारी देवरानी जी, हमारे खाते पीते परिवार में आपका खूब स्वागत है। कलश गिराकर गृह प्रवेश कीजिए। जी जेठानी जी। छाया कलश गिराकर ससुराल में कदम रखती है। तभी जेठानी की बेटी पकौड़े खाने की फरमाइश करती है।
मम्मी मम्मी देखो ना कितनी मस्त वाली बारिश हो रही है, मेरे लिए टेस्टी टेस्टी टमाटर प्याज पनीर के पकौड़े बनाकर खिला दो, शादी के खाने से पेट नहीं भरा। रचना भाभी आप पाखी के लिए पकौड़े बनाना, तो मेरे लिए भी मिर्ची वाले तीखे तीखे पकौड़े बना लेना। शादी के खाने में भाभी के पापा ने पकौड़े की वैरायटी तो रखवाई नहीं थी, जहां देखो दाल मखनी मलाई पनीर चाप यही सब भरा पड़ा था। अपने ससुराल वालों को इस कदर शादी के खाने की बुराई करते देखकर बहू आग बबूला हो जाती है। सच में किसी ने ठीक कहा है, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। मेरे पिताजी ने शादी का सारा खाना शुद्ध देसी घी में बनवाया था, फिर भी नुस्ख निकाल रहे हैं। छाया की शक्ल को गुस्से में लाल पीला देखकर चारू चुटकी लेते हुए, छाया भाभी आप मन में क्या खिचड़ी पका रही हो, हमें भी बता दो। कुछ भी तो नहीं चारू। बहू देखो कितनी सुहानी बरसात लग रही है, जाओ जाकर सबके लिए पकौड़े छान लो। इतनी गर्मी में पकौड़े बनाने के नाम से जेठानी मन में अलग खिचड़ी पकाने लगती है। इतनी तगड़ी गर्मी में 10 तरह के पकौड़े तलकर मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। आपका हुक्म सराखों पर ससुर जी। आओ देवरानी जी, मैं तुम्हें रसोई दिखाती हूँ। बारिश में सबके पकौड़े खाने की फरमाइश के आगे बेचारी नई नवेली बहू कुछ नहीं कह पाती और जेठानी के पीछे पीछे बावर्ची खाने में आती है, जो कि एकदम बिखरा पड़ा था। जेठानी जी ये रसोई है या फिर हलवाई खाना? इतने बड़े बड़े हांडे, टीन भरकर तेल और कट्टा भरकर बेसन, इतनी हरी भरी सब्जियां किस लिए रखी हुई हैं? भंडारा लगवाना है क्या? तभी जेठानी रचना चुटकी लेते हुए जवाब देती है, देवरानी जी वो क्या है ना, हम खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, खास करके पकौड़े खाए बिना तो हमारा खाना हजम नहीं होता, और बारिश में तो हमारे घर में 3-4 टाइम पकौड़े बनते हैं। ये सुनकर बेचारी बहू के सर से चिड़िया उड़ जाती है। गई भैंस पानी में, मतलब कि मुझे बारिश में 10 प्रकार के पकौड़ी बनाने पड़ेंगे। देवरानी जी अब समय खराब मत करो, फटाफट से सब्जी काटना पीटना चालू करो। आलू प्याज गोभी टमाटर मिर्ची पालक पनीर अंडे, इन सब के पकौड़े बनाने। पनीर फ्रिज के अंदर पड़ा है, अंडे ट्रे में और बाकी हरी सब्जियां टोकरी में। मैं बस साड़ी चेंज करके आती हूँ, तब तक तुम काटो सब्जी। बहाना मारकर कामचोर जेठानी किचन से खिसक जाती है, वहीं पिनकते हुए बहू प्याज काटती है। ये नास पीटा प्याज कितना तीखा है, मेरे तो आंखों से आंसू निकल रहे हैं। प्याज काटने के चक्कर में बेचारी बहू अपनी उंगली काट लेती है। आह माँ मेरी उंगली। तभी कोमल किचन में टपक जाती है। हाय हाय क्या हो गया, नितिन की लुगाई क्यों चिक कर रही है? दीदी मेरी उंगली कट गई है। अरे थोड़ी सी तो लगी है, हैंडी प्लस लगा लो और छुरी जरा संभाल कर चलाओ। और अभी तक पकौड़े तलना भी शुरू नहीं किया, बरसात छूट जाएगी तो पकौड़े खाने का मजा किरकिरा हो जाएगा। यहाँ मुझे इतनी चोट लगी है और मेरी इस भुक्कड़ भैंसी ननद को पकौड़े चरने हैं। बहू बड़े से परात में काफी मात्रा में बेसन घोलकर पकौड़े तल कर लाती है। डाइनिंग टेबल तो खाली है, ये सारे कहाँ हैं? शिबू सब लोग कहाँ हैं? चाची सब लोग बाहर बैठे हुए हैं और वहीं पर पकौड़ी लाने को बोला है। इनका सही है, हलवाई की तरह इतने सारे पकौड़े बनाओ और अब इन्हें बारिश में बाहर परोस के खिलाओ। बहू खुले हिस्से में आती है जहाँ सब छतरी डालकर झुंड बनाकर बैठे थे। लाइए लाइए भाभी जी, गर्मा गर्म पकौड़े खिलाइए। आहा क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। बहू पकौड़े के साथ की चटनी तो ले आ, सूखे सूखे पकौड़े कैसे खाए जाएंगे? माँ जी चटनी पीसने के लिए तो मुझे बोला ही नहीं था। इस पर बनवारी प्रसाद गुस्सैल मिजाज से बहू पर दाना पानी लेकर चढ़ जाते हैं। बहू अगर तुझे चटनी पीसने को नहीं बोला गया तो तेरी अकल पर पत्थर पड़े थे जो चटनी नहीं बनाई। अजी कोई बात नहीं, जाने दो, क्यों कचर कचर कर रहे हो? बहू अभी नई नई है, धीरे धीरे तौर तरीके सीख जाएगी। जा बहू सबके लिए कड़क चाय बना ले, बारिश में चाय के बिना पकौड़े का स्वाद अधूरा लगता है। जी माँ जी। खुंदक खाते हुए बहू रसोई में लौट कर आती है और पतीला भरकर चाय बनाती है। हे भगवान, एक तो 10 प्रकार के पकौड़े बनाकर मैं इस भारी भरकम जोड़ी में पसीने पसीने हो गई। कुछ देर के बाद बहू सबको चाय बनाकर देती है और थक कर चूर होकर कमरे में आकर चेंज करती है। अब जाकर शरीर में ठंडक पड़ी है। इतने पकौड़े बनाकर मेरा तो कचुम्बर निकल गया था। कितनी अच्छी बारिश हो रही है, खिड़की खोल देती हूँ, ठंडी ठंडी हवा आएगी। थकावट के चलते बहू बिस्तर पर पड़ने के साथ सो जाती है और अगले दिन सवेरे सवेरे नहा धोकर रसोई में आती है। शुक्र है आज बारिश का नामो निशान नहीं है, कल तो पकौड़े तलकर मेरी रेल बन गई थी। वैसे आज तो मेरी पहली रसोई है तो सबके लिए मलाई चाप शाही पनीर पूरी कचौड़ी और रसमलाई बना लेती हूँ। बहू फ्रिज में से पनीर निकाल कर सब्जी के लिए काटने लगती है। तभी जेठानी सास दोनों ननद किचन में टपक जाती है और चारू पूछती है, गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी छोटी भाभी, आज खाने में क्या बन रहा है?
चारू, आज मेरी चूल्हा पूजन है ना, तो मैं सबके लिए स्वादिष्ट शाही पनीर, मलाई चाप, पूरी पुलाव और मिठाई बना रही हूँ। ये सुनते ही चारों लुगाइयों की शक्ल कद्दू की तरह लटक जाती है और पद्मा कहती है, बहू, ये 36 तरह का खान पान बनाने की क्या जरूरत है? पूरी कचौरी कोई नहीं खाएगा यहाँ। तुम बस सबके लिए 10 तरह के पकौड़े, चटनी और चाय बना लो। दोबारा से पकौड़े? मगर सासू माँ, आप सभी ने रात को ही तो 10 तरह के पकौड़े भरकर खाए थे। अरे खाते पीते घर के हैं तो क्या खाएंगे नहीं? कोमल दीदी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, लेकिन अभी तक रात के पकौड़े ही नहीं पचे होंगे। सही से गर्मी का मौसम भी चल रहा है, ज्यादा तेल खाना ठीक नहीं है। भाभी, हमें सब हजम है, अब आप बनाओ। तभी एकदम से बादल गरजने लगते हैं और तगड़ी बारिश चालू हो जाती है। हे भगवान, इस बारिश ने और काम खराब कर दिया। बेचारी बहू भड़कते हुए पकौड़े की तैयारी करती है। हे भगवान, ये कैसे बवासीर ससुराल वाले मिल गए। बारिश में पकौड़े के अलावा इन्हें और कुछ खाना ही नहीं है। ऊपर से ये पालक एकदम पिद्दे पिद्दे से, इसे छटने में 1 घंटा लगेगा। तब तक आलू उबलने को चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। लगभग 1.5-2 घंटे तक तैयारी करके बहू कढ़ाई चढ़ाती है। आज कढ़ाई में तेल भरकर डालती हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा पकौड़े तल पाएंगे। तभी खाने की मेज से पेटू ससुराल वाले चिल्लम चिल्ली मचाते हैं। अरे बहू, अभी तक थोड़े से पकौड़े भी नहीं बनाए। कितनी अच्छी खासी बारिश हो रही है, ले आओ पकौड़े। जी बस लाई ससुर जी। भगवान, इन ससुर जी खाने के मामले में बिल्कुल नंगो तेलू हैं। सब्र तो है नहीं, तेल गरम हो तभी तो पकौड़े डालूं, खुद थोड़ी ना कढ़ाई में कूद जाऊंगी। कुछ ही देर में बहू आलू, प्याज, टमाटर, पालक, घिया के पकौड़े बनाकर लाती है। खाने के लिए छीना छानी मच जाती है। अरे ओ लोगाई, ये लौकी के पकौड़े बहू मेरे खातिर लाई है, इधर लाओ। देखो बुढ़ऊ, मेरा माथा खराब मत करो। तब से पकौड़े खाने के लिए मैं इंतजार कर रही थी। ये लौकी के पकौड़े मैं खाऊंगी, तुम टमाटर के खा लो। ठीक है, तुम ही ठूस लो भुक्कड़। अरे भाभी जी, अंडे के पकौड़े तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तभी दांत पीसकर बहू नंदोई को घूरते हुए कहती है, भैंस की आंख सबसे ज्यादा तो इस नल्ले घर जमाई ने मेरी नाक में दम करके रख दिया। कितनी खुराक है इसकी, खा खाकर पेट इतना निकल रखा है कि बंदा चाय की कप पर प्लेट रखकर पी ले, फिर भी पकौड़े खाने। बहू पैर पटकते हुए रसोई में वापस आती है, जहाँ कढ़ाई में पकौड़ी जल चुके होते हैं। हे भगवान, इस आलू के पकौड़े का तो कचूमर निकल गया। ये जेठानी जी भी कम चंटनी है, सबके बीच में खाने के लिए बैठ जाती ताकि परोस कर खिलाना ना पड़े। बहू जैसे अंडे के पकौड़े डालती तभी बरसात की बूंद खिड़की से तेल में पड़ जाती है। माँ, ये अंडे के पकौड़े बम पटाखे की तरह फटफट उड़ रहे, मुझसे नहीं बनेगा। अरे भाभी जी, मेरे अंडे के पकौड़े बन गए हो तो ले आइए। लाई नंदोई जी। एक तो ये ननद नंदोई शादी में आए, जाने का नाम नहीं ले रहे कि 2 जनों की भार कम हो। अब हप्सी नंदोई खाने की मेज पर से उठकर खुद रसोई में आ जाता है, जिससे बाहर हॉल में से लेकर किचन तक में कीचड़ कीचड़ हो जाती है। देखकर बहुत तिलमिला जाती है। जमाई राजा, आपसे थोड़ी देर बैठा नहीं गया, पूरे किचन का नाश मार दिया। अरे भाभी, इतना भड़क क्यों रही हैं? बारिश का मौसम है, घर में थोड़ी बहुत कीचड़ तो मच जाती है, बाई पर मार दो। हाँ, अब हलवाई से मुझे कांताबाई भी बना दो। बौखला कर बहू पूरे किचन में बाएं पैर पर मार कर सुखाती है। तभी पकौड़े जलने लगते हैं। हाय, मेरे पकौड़े जल गए। बहू जैसे ही गैस के पास आती तभी कढ़ाई तेल की चिकनाहट से फिसलने से बचती है। इसी तरह बहू के ससुराल वाले बारिश में 10 तरह के पकौड़े ही बनवा कर खाते हैं। अकेले इतने लोगों की खातिरदारी करने में बेचारी बहू की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और सामग्री भी काफी लगती थी। रात के टाइम, माँ जी, मैं सोच रही हूँ सबके लिए डिनर में दाल मखनी और रुमाली रोटी बना दूं। डेली आप लोग दोनों टाइम 10 तरह की पकौड़ी ही खा रहे हैं। तभी मुंह सड़ाकर ससुर कहते हैं, अरे बहू, दाल मखनी हमें खास भाती नहीं है। तुम तो दाल चावल के साथ 10 तरह के पकौड़े बना दो। कहाँ इतनी गर्मी में रोटी बेलोगी? रोटी बेलनी मुझको है, लेकिन पहाड़ इन पर टूट रहा है। बड़े मुंह जोर हैं सबके सब। जब से शादी करके आई हूँ ये लोग पकौड़े पर ही निपटा रहे हैं, पेट भरकर खाना भी नहीं खा पाती। चिढ़कर बहू दाल चावल चढ़ाती है और 10 तरह के पकौड़े बनाकर परोसती है। चाची, आपने कहा टेस्टी टेस्टी दाल चावल और 10 तरह के पकौड़े बनाए, मुझे मिर्ची के पकौड़े दे दो। पाखी बेटा, तुम पनीर के पकौड़े खा लो। मिर्ची के पकौड़े खाना तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है पेट में। अरे बहू, मेरी पोती मिर्ची के पकौड़े खाने को मांग रही तो दे दे, भचर भचर मत कर। इन हप्सी भुक्कड़ों को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। एक दिन इतने पकौड़े खाकर खुद ही स्लीप वेल का गद्दा बनेंगे। इसी तरह सिलसिला जारी था कि एक दिन इस घर में तो जैसे बिना मांगे नाश्ता पानी करवाने का रिवाज ही नहीं है। घर के दामाद का ऐसे आदर भाव होता है क्या? ऐसा बोलकर नंदोई आग में घी डालने का काम करता है। तभी छाया गुस्से में बाहर आती है। नंदोई जी, एक काम कीजिए, अब तो आप और दीदी दोनों यहीं दही की तरह जम गए हैं, तो आप राशन पानी भी डलवा दीजिए। देख लो माँ, इस घर में तो मेरे पति की कोई इज्जत ही नहीं है। अरे बहू, सवेरे सवेरे तेरा भेजा खराब हो गया क्या?
ये तू दामाद जी से कैसे बातें करी और पकौड़ी क्यों नहीं बनाया है? माँ जी, अब आप लोगों को पकौड़े खाकर ही पेट भरना है तो आप लोग रसोई में राशन क्यों भरवाते हैं? राशन में पड़े पड़े घुन लग रहा है। अरे कभी खाना भी खाकर एहसान कर दीजिए। अच्छा ठीक है, खाना बना ले, खा लेंगे, मगर पहले पकौड़े से नाश्ता करवा दे। माँ जी, बेसन तेल खत्म हुआ पड़ा है, पकौड़े कैसे बनाऊं? अरे बेसन तेल ही तो समाप्त हुआ है ना बहू, जाकर लाला के यहाँ से लिया। मगर ससुर जी, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है। अरे तो छाता लेकर चली जाओ, नुक्कड़ पर ही बनिया की दुकान है। बेचारी बहू बारिश में भीगते हुए पकौड़े का सामान लेने के लिए बाहर जाती है। कसम से मेरे ससुराल वालों का हाल काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। एक तो इन्हें बारिश में 10 तरह के पकौड़े भी बनाओ, परोस कर खिलाओ और सामान भी खुद ही लेने आओ। ये घर पर रहकर अंडे देंगे। बहू बेसन तेल सब लेकर वापस आती है। सब लोग उसे भीगे कपड़ों में ही पकौड़े बनाने के लिए भिड़ा देते हैं। इन सब लोगों ने मेरी खोपड़ी खराब करके रख दी है, कपड़े भी नहीं बदलने दिए। मेरी जलेबी की तरह टेढ़े ससुराल वाले ऐसे नहीं सीधा होने वाले। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बारिश में भीगी कपड़ों में पकौड़े बनाने के चलते बेचारी बहू को सर्दी जकड़ लेती और रात तक बुखार चढ़ जाता है। अगली सुबह क्या बात है, सुबह के 10 बज गए लेकिन रसोई में थोड़ी सी भी हलचल दिखाई नहीं दे रही। बहू कहाँ है? माँ, छाया अपने कमरे में सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी नंदे भड़काते हुए कहती है, माँ ये तो नौटंकी है ताकि भाभी से हम सेवा पानी ना करवा लें। गुस्से में पद्मा कमरे में आकर सख्ती से कहती है, बहू वहाँ सब कोई पकौड़े खाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और तू यहाँ पैर पसार कर बिस्तर पर पड़ी हुई है। चल उठ जा। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल। हाचू हाचू। ये नखरे करने से काम नहीं चलेगा, चल उठ जा। हे भगवान, ये सास तो जैसे नहा धोकर मेरे पीछे पड़ गई। मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है। बेचारी बहू खराब तबीयत में ही आकर 10 तरह की सब्जी काटकर बेसन घोलकर तेल में जैसे ही डालती है तभी जेठानी आती है। देवरानी जी, पकौड़े बन गया तो फटाफट से ले आओ, सभी लोग खाने का वेट कर रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। जेठानी जी, मैंने पकौड़े बनाने की सारी तैयारी कर दी है, आओ पकौड़ी फ्राई कर दीजिए, मुझे बहुत ही जोर से चक्कर आ रहे हैं। तभी जेठानी मक्खन लगाते हुए कहती है, देवरानी जी मैं पकौड़े बना दूंगी लेकिन तुम्हारे जैसे हल्के हल्के लाल करारे पकौड़े नहीं बनेंगे तो क्या फायदा, तुम बना लो, मैं परोस दूंगी। ये सुनकर गुस्से में छाया कहती है, कोई जरूरत नहीं है, जब मैं बना लूंगी तो परोस कर भी खिला दूंगी। तुम तो बड़ी टेढ़ी खीर हो देवरानी जी, खुद ही करो। तभी रसोई की खिड़की से बारिश की छींटें तेल में पड़ती हैं, जिससे तेल इतनी तेज उड़ता है कि पकौड़े निकालते वक्त एकदम से छनोटा छूट जाता है और ले देकर बहू के हाथ पर गरम तेल गिरने से फोड़े बन जाते हैं। आह माँ, मेरा हाथ। माँ जी, जेठानी जी। अरे अरे क्या हो गया, रसोई में इतना हल्ला क्यों मच रहा है? भाई अब क्या काम खराब कर दिया बहू तूने। पूरा ससुराल रसोई में जमा होता है जहाँ बेचारी बहू दर्द में छटपटा रही थी। अरे अरे क्या हो गया बहू, क्या तमाशा लगा रखा है तूने, अभी तक पकौड़ी भी नहीं तला। ये सुनकर बहू के सब्र का बांध टूट जाता है और वो सबको सुनाती है, हद होती है दैत्य बने की भी। माँ जी, मेरा हाथ इतना ज्यादा जल गया है और आप लोगों को पकौड़ी खाने की पड़ी है। आप लोगों में दनाई विचार है कि नहीं? बस बहुत हो गया, अब आप लोग खुद बनाकर खाइए, मैं चली अपने मायके। अरे मैं बहू हूँ, कोई हलवाई नहीं। एक तो डेली डेली 10 तरह के पकौड़े बनाओ, सबको परोस के खिलाओ, सारा सामान भी बारिश में खुद लाओ, सब कुछ मैं करूंगी तो बाकी लोग क्या चार डालने के लिए हैं। बहू को इतने गुस्से में भड़के देखकर शादीशुदा ननद नंदोई अपना रास्ता नाप लेते हैं। चलो कोमल, अपने घर चलते हैं, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं। हाँ जी चलो हम चलते, वैसे भी आपका पारिवारिक मामला है, हमें दखल देना अच्छा नहीं लगता। दोनों को 9-2-11 होते देखकर अब बाकी सदस्यों की आंख खुल जाती है। वहीं नितिन डॉक्टर को बुलाता है जो कि बहू की ड्रेसिंग करता है। देखिए मैंने ड्रेसिंग कर दी है, लेकिन इन्हें थोड़े दिन तक रसोई के काम से आप लोग दूर रखिएगा। बहू के हाथ जलने के बाद जब भयंकर गर्मी में सास और जेठानी को दम घोटने वाली गर्मी में खाना बनाना पड़ता है तो उनकी अकल ठिकाने आती है, जिसके बाद बारिश में पकौड़े खाना और बनवाना दोनों ही वो छोड़ देते हैं।